गाँव में तो कपड़े की अवेलेबिलिटी और भी कम होती थी। गांव में कुएं या तालाब से पानी अभी भी यूज किया जाता है। वहां पे गांव में नलों के कनेक्शन बहुत सारे घरों में अभी भी नहीं है। ऐसे में वे उस महिला को एक कमरे में रख देते हैं और उसे पत्थरों पे बैठने के लिए देते हैं। बहुत सारी सभ्यताओं में और आदिवासियों में अभी भी ऐसा है, क्योंकि उनके पास कपड़े की अवेलेबिलिटी या पानी की सुविधा नहीं है। जिनको पीरियड्स होता था वो महिलाएं तालाब पर जाकर या कुएं पर जाकर अपने पीरियड्स के ब्लड के कपड़े नहीं धो पाती थी। उनको धोना अलाउड भी नहीं था, क्योंकि वो पानी पीने में और बर्तन धोने में यूज होता था, घर के दूसरे कामों में यूज होता था। इसलिए महिलाओं को इन सब चीजों से दूर रखा जाता था जब उसको पीरियड्स होते थे। उसका कारण कुछ और था, लेकिन हमने उसको सभ्यता बना दिया और हमें ये गलतफहमी हो गई कि हम पीरियड्स के दौरान हम काम नहीं कर सकते हैं। यदि आप देखें, जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, जो स्विमिंग करती हैं, हमारे देश के लिए खेलती हैं, या कोई भी ओलंपिक खेलती है, कोई भी महिला, विश्व की कोई भी महिला, चाहे टेनिस खेलती हो, चाहे बैडमिंटन खेलती हो, चाहे रनिंग करती हो, ये लोग एक दिन भी अपने वर्कआउट को मिस नहीं कर सकते। पीरियड्स के दौरान भी स्विमिंग करने वाली महिलाएं जो इंटरनेशनल खेलती हैं और बहुत हाई लेवल पे खेलती हैं, वे लोग टैम्पून्स यूज करके स्विमिंग पूल में जाती हैं। जब वो वर्कआउट कर सकती है तो हम क्यों नहीं। मैं खुद भी पीरियड्स के दौरान वर्कआउट करती हूँ। मैंने आज तक अब की वजह से वर्कआउट नहीं किया हो ऐसा नहीं है। मुझे याद है जब से मुझे 10 साल के लगभग हो गए अपनी क्लासेस को लिए हुए, क्लासेस में मैंने पीरियड्स की वजह से एक दिन भी छुट्टी की हो ऐसा नहीं है। रीजन कुछ और रहे हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान मैं खुद भी एक्सरसाइज करती रही हूँ और मेरे पीरियड हमेशा से रेगुलर होते रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी मुझे नहीं हुई है, न कमर में दर्द, न पेट में दर्द। दूसरे का कभी कभी चिड़चिड़ापन जरूर हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ी परेशानी या तकलीफ मुझे पीरियड से संबंधित नहीं होती है। एक जनरल जो महिलाओं को होती है, केवल उतना भर, बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के मेरे पीरियड योग करते हुए, वर्कआउट करते हुए बड़े आराम से निकल जाते हैं। आप भी करें, जरूर करें। जिस दिन हैवी ब्लीडिंग हो उस दिन यदि आप चाहें तो उस दिन आप केवल एक्सरसाइज ना करें, बाकी अपने घर के नॉर्मल काम कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को अछूत माना जाता है उस दौरान, ये धारणाएं गलत हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कारण क्योंकि पानी और कपड़े की अवेलेबिलिटी आसान नहीं थी। 50 साल पहले तक स्थिति कुछ और थी। अभी सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल है जिसको जो कि आसानी से फेंके जा सकते हैं, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप सभी लोग योग या कोई भी वर्कआउट पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं। बस हम जो एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करके केवल उतना भर आपको नहीं करना है, बाकी जितने भी स्ट्रेचिंग है, जंपिंग है, किसी भी तरीके का वर्कआउट है, वो सभी कुछ आप आराम से कर सकते हैं। वर्कआउट की वजह से आपके पीरियड्स या कम नहीं होंगे, वे नॉर्मल रहेंगे। ये नेचुरल प्रक्रिया है जो कि होती रहती है। अपने आप अंदरूनी सिस्टम उसी तरीके से काम करता है, लेकिन एक्सरसाइज की वजह से किसी भी ऑर्गन पे या यूट्रस पे बेनिफिट ही होता है, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। तो शुरू करते हैं हम आज का पावर योगा। उसके लिए खड़े होकर सबसे पहले वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहले गर्दन से वार्म अप। शरीर के हर एक जोड़ को गर्म करना जरूरी है, क्योंकि रात भर सोने की वजह से, रेस्ट करने की वजह से स्टिफनेस आ जाती है। इस स्टिफनेस को दूर करने के लिए, शरीर के हर एक जोड़ को लचीला करने के लिए हमें वार्म अप करना जरूरी है किसी भी व्यायाम से पहले। इसीलिए चिन अप एंड डाउन और फिर साइड बाय साइड। गर्दन आपको राइट और फिर लेफ्ट घुमानी है। गर्दन की हर एक मसल को हम यूज करेंगे।
अब सामने की ओर देखना है और अलग मसल को स्ट्रेच करना है। कंधे बिल्कुल सीधे और साइड में स्ट्रेच। उसके बाद हम करेंगे रोटेशन, नेक रोटेशन। इसे 3 टाइम ही करना होता है, इससे ज्यादा नहीं करना है। ऑपोजिट नेक रोटेशन को आराम से, हल्के से और सिर्फ 3 बार। इसके बाद हम आते हैं शोल्डर रोटेशन पे। शोल्डर की जॉइंट के लिए शोल्डर को पीछे की तरफ खींचें, एल्बो को पीछे की तरफ, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, और चेस्ट एंड शोल्डर लिफ्ट करते हुए पीछे की ओर हर डायरेक्शन में खींचते हुए रोटेट करें एटलीस्ट 8 टाइम, 6 to 8 टाइम एक तरफ। और स्ट्रेच को फील करना है, इसे यूं ही बस गोल गोल नहीं घुमाना है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। फील करते हुए हर डायरेक्शन में एंड रिवर्स ऑपोजिट। पीठ को, अपने स्पाइन को और गर्दन को सीधा रखें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, क्योंकि शोल्डर रोटेशन में हम एब्डोमिन के लिए भी काम करेंगे। हम टमी को एंगेज रखेंगे, उसकी मसल को, इससे पेट अपने आप कम होगा। अब उसके बाद अगला जॉइंट, एल्बो को स्ट्रेट करना है और फोल्ड करना है। इस दौरान भी अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करके रखें ऊपर की ओर, बटक्स को स्क्वीज रखें, घुटने को सीधा लॉक रखें और दोनों पैरों को फ्लोर के ऊपर प्रेशर बनाए रखें। फिंगर एंड रिस्ट, उंगलियों के छोटे छोटे जोड़, उनको ओपन करके स्ट्रेच करना है। ये मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं और उसके साथ ही जिनको आर्थराइटिस है या शरीर में दर्द रहता है, उसके लिए भी फायदेमंद है। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच, ताकत लगाते हुए उंगलियों को खोलना है, थंब को अंदर की ओर रखना है एंड प्रेस रखना है। फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच एंड थंब को प्रेस। अब अपने हथेली को खोलेंगे, अंगूठे को बाहर रखेंगे एंड रोटेट करेंगे, रिस्ट रोटेशन। कलाई के जोड़ को लचीला करने के लिए रिस्ट रोटेशन एंड ऑपोजिट। हथेली, एक हथेली से दूसरी हथेली को पीछे की ओर खींचना है एंड डाउन। इसमें आपका रिस्ट, आपका एल्बो स्ट्रेच होता है। दूसरा हाथ पीछे की ओर खींचेंगे, हथेली नीचे की ओर एंड स्ट्रेच। एल्बो को पीछे की ओर, सिर के पीछे, ऑल्टरनेट हैंड। हम अपने शोल्डर को हर डायरेक्शन में मूव करते हुए और स्ट्रेच करते हुए, जिससे आपका सर्वाइकल, आपका शोल्डर प्लेन, आपका फ्रोजन शोल्डर, इसके साथ ही टेनिस एल्बो, इन सभी परेशानियों में राहत मिलेगी। अपर बॉडी रोटेशन अब करेंगे। इसे सिर्फ 3 टाइम ही करते हैं, पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और फिर रोटेट करें 3 टाइम ईच साइड। अब दूसरी तरफ अपर बॉडी रोटेशन के लिए रोटेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। 3 टाइम। अब हिप रोटेशन यानी कि लोअर बॉडी, बड़ा सा सर्कल बनाना है अपनी कमर से। इस दौरान भी अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड करके रखें और फील करें अपने पेट को डे बाय डे रिड्यूस होता हुआ। आप अपने पेट की चर्बी के द्वारा, अब ऑपोजिट साइड, पेट की मसल के द्वारा आप अपने पेट के ही वजन को लिफ्ट करते हैं, इसलिए अपने मसल को लिफ्ट, जो कि आपके पेट की चर्बी को भी उठाएगा और उसके लिए वेट ट्रेनिंग का काम करेगा।
अब उसके बाद अगला वाला जॉइंट, नी जॉइंट, दोनों घुटनों को मिलाएंगे और सर्कल करेंगे कम से कम 8 टाइम, 6 to 8 टाइम। सूक्ष्म क्रियाएं भी बोलते हैं जोड़ों के इस रोटेशन को या वार्म अप को। बोथ साइड, अब एंकल रोटेशन 6 to 8 टाइम एक तरफ एंड 6 to 8 टाइम ऑपोजिट साइड। लेग चेंज, दूसरा पैर 6 to 8 टाइम एक तरफ एंड 6 to 8 टाइम दूसरी तरफ। अब हमारा शरीर तैयार है ताड़ासन के लिए। दोनों टोज एंड हील आपस में मिलाने हैं। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड स्ट्रेच। ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींचना है, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, पूरी ताकत लगाते हुए पोस्चर को होल्ड, ब्रीथ स्लोली, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, बटक स्क्वीज, आंखें एक बिंदु पर फोकस, रिलैक्स, रिपीट। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, बटक्स को स्क्वीज करेंगे, शोल्डर और एल्बो को ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकत लगाते हुए, आंखों को एक बिंदु पर फोकस जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे एंड रिलैक्स। अब फिंगर को लॉक करना है ऊपर की ओर एंड स्ट्रेच। ये आपके शोल्डर और एल्बोस को भी फायदा देगा और खींचेंगे जब आप अपने शोल्डर को ऊपर की ओर, आपके ऑब्लिक को भी शेप देगा। डीप ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते हुए लिफ्ट करें, एक्सहेल करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, साइड ऑब्लिक्स में खिंचाव को फील करें, आंखों को एक बिंदु पर फोकस रखें, ब्रीथ स्लोली, बटक्स भी स्क्वीज, ऊपर की तरफ खींचते हुए शरीर को, लोअर एब्डोमिन को भी खींचे एंड रिलैक्स। शरीर को बैक बेंडिंग, दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ एंड 3 काउंट के लिए पीछे की तरफ होल्ड। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, बैक एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। Come back, repeat, deep breath in, back and hold. Come back, repeat. Last time, deep breathe in, breathe out, back and hold. Come back and relax. शरीर को ढीला और गहरी श्वास। दोनों पैरों को मिलाना है और साइड बेंडिंग, कमर को हमें हर डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। ये हमारे कमर को भी लचीला बनाएगा, पेट को भी कम करेगा, आपकी वेस्ट लाइन को भी स्लिम बनाएगा, लव हैंडल को कम करेगा। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए वन साइड डाउन, होल्ड फॉर 5 काउंट। नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचे, कमर को इस तरफ से अंदर की ओर धकेलें और यहाँ से बाहर की ओर धकेलें। ऊपर वाला हाथ आपके कान के पीछे की ओर, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन एंड कम बैक। सही पोस्चर के साथ, सही टेक्निक के साथ किया और ब्रीदिंग के साथ एब्डोमिनल मसल को होल्ड करते हुए तो बेनिफिट अमेजिंग होता है। ऊपर की तरफ पहले बॉडी को अलाइन, शरीर को सीधा करें, सही पोजीशन में लाएं, तभी आपको डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड स्ट्रेच। तुरंत पोस्चर लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। पोस्चर को पहले परफेक्ट बनाएं और स्लोली पोस्चर रखें एंड कम बैक। अब सेंटर में सही पोस्चर बनाने के लिए जरूरी है कि आप पहले सेंटर में शरीर को एक सीध में रखें, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन रखें, हाथ को कान के पीछे की रखें, दोनों पैर को जुड़े हुए रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट,
नीचे वाले हाथ को खींचते हुए दूसरी ओर साइड ऑब्लिक में खिंचाओ। एक तरफ से कमर को अंदर की ओर धकेलें और दूसरी तरफ से बाहर की ओर खींचने की कोशिश करें। शोल्डर अपने सीधे, ऊपर वाला कंधा सीधा झुका हुआ ना रहे एंड कम बैक। ऊपर की तरफ सेंटर में खींचते हुए पहले डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, होल्ड फॉर 5 काउंट। ये पोस्चर आपके साइड बेंडिंग, लव हैंडल्स को कम करेगा, उसके साथ ही आपके कमर को खूबसूरत शेप देगा यदि सही तरीके से किया तो। एंड कम बैक एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अब इसे थोड़ा सा स्पीड में करेंगे मूवमेंट, साइड बेंडिंग, क्योंकि महिलाओं के लिए कमर का शेप बहुत जरूरी है। खूबसूरत शेप ड्रेसेस नहीं तो सही रूप में नहीं मिलते हैं, सही साइज में। चेस्ट एंड शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन एंड वन साइड डाउन, ब्रीथ इन, स्क्वीज, लिफ्ट, बटक स्क्वीज एंड अपोजिट साइड। आपकी टमी को लिफ्ट करके रखें, बटक्स को स्क्वीज करके रखें, शोल्डर को ओपन रखें, कंधा आगे की ओर झुका हुआ ना रहे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट साइड का मसल ही यूज करना है। नहीं तो यदि आपने ज्यादा नीचे झुकने की कोशिश की तो जो मसल चाहिए वो यूज नहीं होगा, कोई दूसरा ऐसा मसल यूज होगा जो आपके शेप में काम नहीं आएगा। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें, घुटने को सीधा रखें। सेंटर में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ग्लूट मसल यानी कि हिप्स को स्क्वीज एंड होल्ड। इसमें हम साइड बेंडिंग यानी लव हैंडल्स के लिए, साथ ही पेट के लिए और हिप्स के लिए। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। ये तो था सिंपल खड़े होके हमारी कमर को हर डायरेक्शन में फ्रंट बेंडिंग एंड साइड। अब हम करेंगे त्रिकोणासन, लेकिन होल्ड करने की बजाय हम मूवमेंट करेंगे पवन चक्की का, जो कि आपके लव हैंडल को भी कम करेगा और एब्डोमिनल, सेंटर एब्डोमिन एंड ऑब्लिक सभी के लिए काम करेगा, हिप्स के लिए भी, थाइस के लिए भी। नी को प्रेस करें तो दोनों आगे की ओर, घुटने को प्रेस एंड थाइस को लिफ्ट, थाइस मसल लिफ्ट, लोअर एब्डोमिन लिफ्ट, थाइस मसल टाइटली होल्ड, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचना है एंड सर्कल, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड सर्कल। सेंटर में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लाठी ब्रीदिंग या भस्त्रिका ब्रीदिंग। टमी को स्क्वीज करें, एक्सेल करने के बाद अपनी टमी को लिफ्ट एंड होल्ड, क्योंकि ये के पेट, कमर, हिप्स और थाइस सभी को, चर्बी को कम करेगा, शेप में लाएगा यदि आपने इसे ब्रीद एंड पोस्चर एंड मूवमेंट में सही कोऑर्डिनेशन किया तो सेंटर में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड सर्कल। आपके घुटने बिल्कुल सीधे एंड लॉक, थाइस मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ऑपोजिट साइड। अब दूसरी तरफ डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड। मैं पिलर पे ब्रीदिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ नहीं दे सकती, आप लोग ब्रीथ कंटिन्यू करते रहिए। सेंटर में आएंगे तो इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज और नीचे झुके तो कमर के निचले हिस्से से झुके। जब आप झुकेंगे तो कमर के निचले हिस्से से बेंड हो और जब सीधे हो तो सही तरीके से सीधे हो। होल्ड एंड सर्कल, नी स्ट्रेट, लास्ट वन एंड रिलैक्स। इस व्यायाम में आपका टमी, आपका हिप, आपके थाइस एंड साइड, ये सारा का सारा एंगेज किया हमने, इन सभी मसल को यूज किया इसके अंदर। और पेट को तो हर व्यायाम में आपको कॉन्शियसली एंगेज करना है।
केवल एब क्रंचेस जो फ्लोर पर लेट कर होते हैं वो ही वाले आपके पेट के लिए अब आप स्पेशली करते हैं, लेकिन हम खड़े होके बैठ के हर वर्कआउट में एब्डोमेन को एंगेज करेंगे। फिर से हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, वन साइड डाउन एंड अप, सेंटर एंड अपोजिट साइड डाउन एंड अप। डीप इनहेल एक्सेल, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, थाइस मसल को टाइटली होल्ड, लिफ्ट एंड स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक एंड साइड। ये आपके ऑब्लिक को भी शेप देगा, लव हैंडल्स को कम करेगा, कमर को लचीला बनाएगा, आपके स्पाइन को भी लचीला बनाएगा। सेंटर में इनहेल एक्सेल, और पेट को हमें स्पेशली एफर्ट करना है, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करके और फिर नीचे जाना है। सेंटर में इनहेल एक्सेल, एक्सेल के साथ एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, थाइस को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे अपने पेट की तरफ, जो कि आपके थाइस की टोनिंग और टाइटनिंग। और साथ ही जब आप थाइस लिफ्ट करके एब्डोमेन लिफ्ट करते हैं, आपका लोअर एब्डोमेन जो लटका हुआ चर्बी है वो आपका जाएगा एंड कम बैक एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, डेफिनेटली इसमें हार्ट रेट बढ़ गया होगा, इसलिए गहरी श्वास लें, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ने के बाद जब आप रुके तो गहरी श्वास आपकी कैलोरी को ज्यादा बर्न करता है, क्योंकि हमारी चर्बी श्वासों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देने से बर्निंग ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड चर्बी को ज्यादा गलाता है। शरीर को ढीला, केवल 4 सेट सूर्य नमस्कार करेंगे, 2 स्लो करेंगे या 1 स्लो करेंगे और 2 स्पीड करेंगे। तो तैयार, क्योंकि आज पावर योग है तो पावर के साथ में सूर्य नमस्कार करना है, लेकिन नॉर्मल वाला। बीच में यदि चाहे तो पानी पी सकते हैं, यदि आप चाहें 1 घूंट हल्का सा पानी, क्योंकि शरीर को मसल को ज्यादा ठंडा होने ना दें, केवल 1 घूंट हल्का सा, और पीने के पहले अपने मुंह में रखें जिससे उसका टेम्परेचर आपके शरीर के बराबर। तो सिर्फ 1 घूंट मुंह में रखें, टेम्परेचर को शरीर के बराबर होने दें और फिर उसको निकलें। तो तैयार है। पोस्चर, एब्डोमिनल मसल, माइंड का फोकस एब्डोमिनल मसल पे, एंड पोज, ये 3 चीजें ताकत लगाते हुए करेंगे जिससे कि रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। दोनों हाथों को मिलाना है, शोल्डर लिफ्ट एंड रोल बैक, 1 2 एंड होल्ड, 3 ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हुए नी स्ट्रेट एंड लॉक, कमर के निचले हिस्से से बेंड होंगे, 3 एंड होल्ड, फ्रंट बेंडिंग में कुछ सेकेंड, 4 आपका राइट लेग बैक, पीछे वाला पैर पॉइंटेड टोस, हाथ को पीछे से लेते हुए पोस्चर को होल्ड, 5 दोनों हाथ नीचे की ओर, सपोर्ट लेना है, एंड पर्वतासन, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, फ्लैट फुट, अपर बॉडी पुश, आपके हील जमीन पे टच, घुटने को सीधा और प्रेस, आपके थाइस मसल को लिफ्ट करेंगे पेट की तरफ और लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। कुछ सेकेंड होल्ड, अपर बॉडी पुश, फिर अंदर की ओर, ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, घुटने को टाइटली होल्ड, थाइस मसल को लिफ्ट, आपकी कमर आपके कंधे की सीध में, घुटने को जमीन पे टिकाना है, शोल्डर को जमीन पे लाना है, और फिर भुजंगासन की ओर, एंड पॉइंटेड टोज एंड अप, होल्ड, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हुए एक और अप एंड होल्ड, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हुए पर्वतासन की तरफ, अपर बॉडी पुश, फ्लैट फुट, हील जमीन पर, एड़ियां जमीन पर, नीज को प्रेस, थाइस मसल को पेट की तरफ लिफ्ट करें, आपके काफ मसल में भी स्ट्रेच को फील करें, जो राइट लेग बैक लिया था वही, पैर दोनों हाथ की तरफ या दोनों हाथ के सेंटर में, एंड होल्ड,
सपोर्ट लेना है, दूसरा पैर भी आगे, एंड मलासन या स्क्वाट पोजीशन, एंड अप। डायरेक्ट आए, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वे लोग मलासन में आए। ऑपोजिट साइड के लिए तैयार। 1, डीप ब्रीदिंग विदाउट, 2 एंड होल्ड, 3, डीप ब्रीदिंग विदाउट करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, लोअर बैक से बेंड होना है, थाइस को पेट की तरफ खींचना है और लोअर एब्डोमेन को भी खींचना है ऊपर की ओर। अब आपका लेफ्ट लेग बैक एंड पीछे वाले घुटने को जमीन पर रखना है, पॉइंटेड टोज, पीछे वाला पैर आगे वाले घुटने और थाइस पर बैठेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, बैक में कर्व एंड पोस्चर होल्ड, स्लोली कम बैक। अपनी दोनों हथेलियां फ्लोर के ऊपर पर्वतासन की तरफ जाएंगे। डीप ब्रीदिंग विदाउट, टमी स्क्वीज, हील जमीन पर, एड़ियां जमीन पर टच, अपर बॉडी पुश, दोनों घुटने सीधे एंड लॉक, थाइस को लिफ्ट करें पेट की तरफ, ऊपर की तरफ, लोअर एब्डोमेन को अंदर की तरफ, लिफ्ट एंड स्क्वीज, अपर बॉडी पुश, फिर अंदर की ओर। अब आपका लेफ्ट लेग आगे की ओर, दोनों हाथों का सपोर्ट लेके स्क्वाट पोजीशन में या सीधे खड़े हो जाएंगे। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड अप, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, अब हम 2 काउंट कम कर देंगे और 12 काउंट वाला सूर्य नमस्कार करेंगे, लेकिन माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे, परफेक्ट पोस्चर एंड फोर्स, फोकस, पोस्चर एंड फोर्स, ये 3 चीज का ध्यान रखते हुए हम करेंगे और थोड़ा सा स्पीड चाहे तो बढ़ा सकते हैं। 1, ब्रीदिंग विदाउट, 2, डीप ब्रीदिंग विदाउट, आपका राइट लेग बैक, 4, लेफ्ट लेग बैक, पर्वतासन, प्लैंक करते हुए नीचे की ओर भुजंगासन की तरफ, 5, पॉइंटेड टोज एंड अप, 6, एक और अप, 7, फिर से पर्वतासन की ओर, फिर राइट लेग आगे की ओर, दोनों हाथ की तरफ, दूसरा वाला पैर, स्क्वाट एंड अप, शरीर को सीधा, दोनों टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। 1, breathing without, 2, deep breathing without, front bending, abdominal muscle पे फोकस, लेफ्ट लेग बैक, पर्वतासन की ओर, डीप ब्रीदिंग, भुजंगासन, एक और अप, भुजंगासन, पावर योगा, उसका सूर्य नमस्कार करेंगे 3 to 4 स्टेप वाला, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों पैरों को सीधा, दोनों हाथों को सीधा, एक टोज आपका
सामने की तरफ हो जाएगा। अपने टोस को घुमाएं एंड दोनों घुटनों को सीधा रखें, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, अपर बॉडी स्ट्रेट, पीछे वाला टोस अंदर की ओर सपोर्ट के लिए। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट एंड होल्ड। पीछे वाले पैर की तरफ हल्का सा खींचेंगे जिससे आपका शरीर सीधा हो सके। एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ग्लूट मसल स्क्वीज, नी को बाहर की तरफ, शोल्डर को खींचेंगे दोनों तरफ एंड कम बैक। रिपीट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लोअर एब्डोमिन लिफ्ट एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। अपने एल्बो को घुटने पे रखना है, हाथ को कंधे पे पहले रखना है, पहले कंधे पर रखें, सीधा ऊपर ना ले जाएं और फिर सीधा करें और घुटने के बल नीचे आने की कोशिश करें। टमी को स्क्वीज, होल्ड एंड कम बैक। वीरभद्रासन में फिर से पीछे वाला हाथ सीधा इन पोस्चर, होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। वीरभद्रासन स्ट्रेट, 1 2 and 3। knee straight and relax। दूसरी तरफ के टोस को सामने की ओर लेंगे, घुटना टोस एक तरफ, पीछे वाला टोस थोड़ा सा अंदर की ओर जिससे बैलेंस बना रहे और सही सपोर्ट मिले। शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, कंधे को इन, ब्रीद आउट, जमी स्क्वीज, फ्रंट नी बेंड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, ग्लूट मसल स्क्वीज, टाइटली होल्ड, दोनों हाथ खींचते हुए सीधे नीचे की ओर, अपर बॉडी थोड़ा सा पीछे की ओर एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। अपने एल्बो को घुटने पे रखें और दूसरे हाथ को फोल्ड करें, ऊपर नहीं ले जाना है, फिर हाथ आपको सीधा करना है और फिर नीचे की ओर झुकना है। नी स्ट्रेट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, शोल्डर ओपन, कम बैक, होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। पीछे वाला हाथ पीछे घुटने पे, ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर। 1 2 3। वीरभद्रासन सीधा, 1 and 3। रिलैक्स, जिससे कि दिन भर पैरों में दर्द ना हो, इसीलिए हम करेंगे स्ट्रेचिंग। ये आपके हिप से लेकर पीछे वाला बैक वाला थाई, उसके लिए स्ट्रेचिंग। अपने एंकल्स को होल्ड करते हुए इनर थाइज वाला स्ट्रेचिंग और ये फ्रंट थाई मसल के लिए स्ट्रेचिंग। इसी तरीके से हिप से लेकर घुटने तक, बैक थाइज के लिए स्ट्रेचिंग, फ्रंट थाइज के लिए स्ट्रेचिंग और इनर थाइज के लिए स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्स। इसकी वजह से पूरा दिन पैरों में दर्द नहीं होगा और थकान तुरंत निकल जाती है। एक्सरसाइज की थकान उसी वक्त उसका रिवर्स करके कर लेने से, ये स्ट्रेचिंग कर लेने से तुरंत थकान और दर्द कम हो जाता है। फिर से रिपीट करेंगे। तो बाहर की ओर पहले अपने पैरों के अंगूठे को योगा में फ्लोर की लाइन पर रखें, एक तरफ अपने पैरों को घुमा लें और घुटने को सीधा रखें, पीछे वाला टोस अंदर की ओर, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, कंधे को सीधा, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड वीरभद्रासन के लिए होल्ड, अपर बॉडी पीछे की ओर यानी कि थोड़ा सेंटर में। आगे वाले हाथ से आपके एंकल को पकड़ना है या फ्लोर पे रखना है, घुटने पर बैठने की कोशिश, ऊपर वाला हाथ सीधा ऊपर की ओर देखने की कोशिश। होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। कम बैक and hold for 3 count. 1 3।
रिलैक्स। अब अपने टो को पहले सामने की ओर, फिर दूसरी तरफ के टोस को घुमाएं, पीछे वाला, आगे वाला टो सीधा, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, कंधे बिल्कुल सीधे, खींचना है दोनों हाथों को डीप, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए फ्रंट नी बेंड, अपर बॉडी पीछे की ओर खींचिए थोड़ा सा, जिससे कि शरीर सीधा हो जाए, एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3। अब अपने हाथों से या तो एंकल्स को पकड़ें या जमीन पर रखें, हाथ को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अपनी कमर को ले जाएं, थोड़ा सा घुटने और थाइस के बल बैठे, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, कम बैक, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 and 3, रिलैक्स। अपने पैर को प्रेस करेंगे, अपने एंकल्स को पीछे की ओर और अंदर की ओर ऑब्जर्व करें। अब हम इनर थाइस की मसल और पेल्विक मसल को ओपनिंग के लिए बोथ नी स्ट्रेट एंड लॉक, हाथ ऊपर की ओर, ये आपके शरीर को शेप भी देता है, आपके थाइस को भी शेप देगा। डीप ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते हुए पीछे वाला पैर आपके टोस पर आएगा एंड कम बैक। शरीर को पहले सीधा रखने की कोशिश करें, दोनों घुटने सीधे, पीछे वाला टोस पैर को टो पे लाने के लिए तैयार। डीप ब्रीदिंग ब्रीथ आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, tightly hold and push your hold for 5 count, 1 2 3 4 and 5, come back and repeat for 3 count. Deep breathe in, breathe out, abdominal muscle lift, push your hold, 1 2 and 3, come back and relax. ऑपोजिट साइड के लिए तैयार, अपने पीछे वाले टो को अंदर की ओर, पीछे वाला पैर आपके टो पे लाने के लिए तैयार, कंधे सामने की दूसरी तरफ, नी स्ट्रेट, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 and 5, come back, repeat, knee straight, deep breathe in breathe out, abdominal muscle lift and hold, 1 2 and 3, knee straight and come back and relax. शरीर को ढीला और डीप ब्रीदिंग। पावर योग हमारे मिडिल वाले सेक्शन को और आपकी थाइस को, जब थाइस आपकी खूबसूरत बनती है तो पेट धीरे धीरे अपने आप कम होता है, क्योंकि थाइस की ऊपरी मसल से या थाइस की ऊपरी जितनी भी मसल्स हैं, इन सभी से हमारे पेट और कमर के हिस्से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आपका पेट सही शेप में आएगा या थाइस की मसल जब आपकी मजबूत होगी, वैसे वैसे धीरे धीरे आपके पेट की मसल भी मजबूत होने लगेगी और इससे आपकी चर्बी धीरे धीरे गायब होगी। स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे, और दोनों पैर आगे की ओर, पीछे की ओर खींचना है और फ्लैट सपाट रखना है। किसी किसी को ऐसे आदत होती है रखने की, ट्रायंगल बनता है या ढीला छोड़ देते। यदि आप पेट को कम करना चाहते हैं, जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, नी का गैप है, लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। जिनको वेरिकोज वेन है, ये आपके पैरों को, आपके एब्डोमेन को, आपके थाइस को, हर एक जॉइंट को सही स्थिति में लाता है, बॉडी को अलाइन करता है, यहाँ तक कि आपके स्पाइन को भी अलाइन करता है। डॉर्सिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। घुटने को सीधा रखें और प्रेस करें। जैसे ही प्रेस करेंगे उसके ऊपर की थाइस मसल टाइट होगी, उसको
लिफ्ट करें ऊपर की ओर, थाइस की ओर, एंड लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें ऊपर की ओर, सपोर्ट दें अपने हाथों से अपने पीठ को, एंड शोल्डर को लिफ्ट, चेस्ट ओपन। अब आपका शरीर अलाइन हो गया। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल फिर से लिफ्ट, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए आगे आएंगे। यदि आपका हाथ टो तक पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो एंकल्स तक। चिन को अप रखें। यदि डबल चिन कम करनी है तो पेट को ढीला ना छोड़ें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, कमर के निचले हिस्से से झुकना है। ब्रीथ स्लोली, हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश। एंड कम बैक। कल एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि मसल पुल होती है, यहाँ पे दुखती है एक मसल, हड्डी पर बैठे जिनका जब झुकते हैं तो हो एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है जब वो झुकती हैं तो अंदर कोई मसल उनकी पुल होती है। उसके लिए सही तरीका कि आप अपने कूल्हे की हड्डी पर बैठे, चर्बी पर ना बैठे, हड्डी पर बैठे, लेग को अलाइन करें, शोल्डर को लिफ्ट करें और अपने आप को एडजस्ट करें। अपने हिप्स को थोड़ा सा लिफ्ट करते हुए एडजस्ट करें जिससे आपकी सारी मसल अलाइन हो जाए, जिससे आपको आसानी फील होगी। इस तरीके से हिप्स को उठा के थोड़ा सा एडजस्ट करें जिससे कि आपको इजी हो जाएगा और दर्द नहीं होगा। डीप ब्रीदिंग विदाउट, चिन अप करते हुए टोस को पकड़ना है, डॉर्सिफ्लेक्शन, एड़ियां बाहर की ओर, टोस अंदर की ओर, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड रखेंगे, एंड डाउन। कम बैक, अप एंड डाउन, लेकिन बोथिंग। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड बैक। Deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, tightly hold. 2. Deep breathe in, breathe out. 3, 4, and 5, and hold and stretch. Repeat. Reverse. Breathe in, breathe out, tummy squeeze, tightly hold, reverse करना है. 1, 2, 3, 4, पीछे तक भी जाना है, and 5, and hold and stretch. And relax. अब हम करेंगे चक्की। पीठ को सीधा, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन, नी स्ट्रेट एंड लॉक, थाइज मसल टाइटली होल्ड एंड लिफ्ट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड होल्ड। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड सर्कल। पीछे की ओर भी जाना है। 1, 2, जब सेंटर में आए एक्सेल, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करके पूरा सर्कल बनाएं। फोकस करें अपने लोअर एब्डोमेन पे, मिडिल एब्डोमेन पे, एंड ऑब्लिक मसल पे। अपने घुटने और पैर को सीधा रखें, डॉर्सिफ्लेक्शन को शरीर का फोर्स लगाते हुए किसी भी डायरेक्शन में किसी भी बॉडी के हिस्से को ढीला ना छोड़ें। केवल मसल को होल्ड करके व्यायाम करने से आपके हर एक मसल एंगेज हो रहा है, शरीर का एक एक हिस्सा काम कर रहा है और फैट बर्निंग हो रहा है ऑपोजिट। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड सर्कल ऑपोजिट तरफ। जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो आपके पेट में हवा नहीं होनी चाहिए और एब्डोमिनल मसल लिफ्ट होना चाहिए। जब आप सेंटर में आते हैं तो इनहेल एक्सहेल, एब्डोमिन लिफ्ट एंड सर्कल, एक्सहेल। जब आप आगे की ओर झुकें तो अपने चिन्ह को यदि आप ऊपर रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, इससे आपका डबल चिन्ह भी कम होता है। कमर के निचले हिस्से से झुके जब आप आगे की ओर आए और पीछे की ओर जाते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर एंड होल्ड एंड स्ट्रेच एंड कम बैक एंड रिलैक्स। अपने पैरों को ढीला छोड़ें,
फिंगर को ओपन स्ट्रेच, फिंगर ओपन स्ट्रेच and squeeze pointed toes and back and circle. Opposite circle. दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन रखेंगे, टोस चेहरे की तरफ, एड़ियां बाहर की ओर, घुटना ऊपर सीलिंग की ओर, नीज को प्रेस, जिनको नी में गैप है वो घुटने को प्रेस करना, उनको बहुत फायदा देगा। थाइज मसल को टाइट करें, घुटने को प्रेस करके थाइज को ऊपर की ओर लिफ्ट करें, स्क्वीज करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड थाइज टाइटली होल्ड एंड लिफ्ट, दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टाइटली होल्ड, फ्रंट बेंडिंग, कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें, हर एक्सेल के साथ नीचे आए, कम बैक, पीठ को सीधा, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें, चिन अप रखते हुए। यदि डबल चिन को कम करना है तो घुटने को सीधा रखें और नीचे आने के बाद हेड डाउन एंड ब्रीथ स्लोली। कम बैक, ऊपर की तरफ खींचना है, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए, वन साइड डाउन एंड अप, सेंटर डीप इनहेल एक्सहेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट ऑन एंड ऑपोजिट साइड डाउन, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे एंड कम बैक, रिपीट, ऑपोजिट साइड, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ऑपोजिट साइड डाउन एंड अप, ऊपर की तरफ खींचना है शरीर को, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ऑपोजिट साइड डाउन, कम बैक, एक हाथ को दूसरी थाइस पर रखेंगे और ऊपर सीधा खींचेंगे, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए, ऑपोजिट साइड डाउन, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, हाथ चेहरे के पीछे की ओर, कम बैक, ऊपर वाला हाथ सीधा, लेग मसल एंगेज, ढीला ना छोड़ें, अपने पैरों को लटकता हुआ इस तरह ना रखें, उंगलियों को ढीला ना छोड़ें, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ऑपोजिट साइड, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, डमी को स्क्वीज, कमर के नीचे हिस्से से झुकने की कोशिश करें, कम बैक, अब अपने हाथ को, अपने चेहरे को जैसे शीशा रखते हैं वैसे रखना है और घुटना आपका अंगूठा पैर की तरफ, जो अंगूठा आपके पैर की तरफ है उस हाथ को नीचे ले जाना है और दूसरा हाथ ऊपर से एंड होल्ड, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन एंड कम बैक, हाथ डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए पोस्चर को होल्ड, अंगूठा नीचे की ओर, उंगलियां ऊपर की तरफ, एल्बो आपका आगे की तरफ, फ्लोर की तरफ जाएगा एंड कम बैक, दोनों हाथ कंधे की सीध में, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ऑपोजिट साइड एंड डाउन, कम बैक, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ऑपोजिट साइड एंड हेड डाउन, कम बैक, इसे थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, डीप ब्रीदिंग, इसे भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ, एंड रिलैक्स एंड बटरफ्लाई, एरिया अंदर की ओर, बटरफ्लाई की तरफ एंड नी अप एंड डाउन, अपने घुटने को पेट पर दबाएंगे और पीठ को सीधा, प्रेस एंड रिलैक्स, दोनों पैर सीधे,
फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल। अपने घुटने को दूसरे घुटने पे रखें एंड नी अप एंड डाउन करें। सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, जरूरी है ये हमारे घुटनों के लिए, हर महिला के लिए। एंकल रोटेशन, ऑपोजिट रोटेशन, अपनी एंकल को अंदर की तरफ एंड नी को प्रेस। ये आपके घुटने के दर्द को, सूजन को कम करेगा। फिर से इसे रखना है ऊपर की तरफ और आगे की ओर झुकना है और स्ट्रेच को फील करना है। घुटने से पीछे लेकर हैमस्ट्रिंग तक खिंचाव को फील करें। टोस को चेहरे की तरफ खींचें। नीचे से लेके काफ से लेकर ऊपर हिप तक फील करें स्ट्रेच को। रिलैक्स, ऑल्टरनेट लेग। नी अप एंड डाउन। एंकल रोटेशन। ये व्यायाम आपके घुटने की स्थिति को सही रखेगा। रिवर्स रोटेशन, अपने एंकल्स को अंदर की ओर लें और फिर प्रेस करें। अब अपने एंकल्स को अंदर की ओर लें और फिर आगे की ओर झुकें। घुटने से पीछे की तरफ खिंचाव को फील करें आपके काफ मसल में, नीज के पीछे की तरफ, थाइस के पीछे की तरफ एंड हिप बोन तक फील करें स्ट्रेच को। एंड रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, पालथी मारेंगे, शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, रोल बैक करेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर और कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे और आगे की तरफ आएंगे। अपने कंधे और एल्बो को ढीला छोड़ देंगे एंड रिलैक्स फॉर 3 काउंट। 1 2 3। कम बैक, रिपीट। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कमर के निचले हिस्से को बेंड करेंगे, झुकेंगे और शरीर को रिलैक्स करेंगे एंड ब्रीथ, रिलैक्स ब्रीथिंग। कम बैक, फिंगर को लॉक करेंगे पीछे की ओर, एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक, चेस्ट ओपन, डीप ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते हुए, चिन अप करते हुए आगे की ओर एंड हेड डाउन। कम बैक, रिपीट। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, एल्बो स्ट्रेट, डीप ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते हुए, चिन अप करते हुए आगे की ओर। पुश एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। कम बैक। अब हम करेंगे एक हाथ को फ्लोर सीधे हैं, दूसरा वाला हाथ ऊपर और रिलैक्स रखना है, खींचना नहीं है, रिलैक्स रखना है। नीचे वाले एल्बो को फोल्ड करना है। 1 2 3 4 और साइड में स्ट्रेचिंग को, ऑब्लिक स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। लास्ट 4 3 2 एंड 1। दूसरा हाथ रखेंगे, एक ही तरफ झुकेंगे एंड अप, ब्रीदिंग ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड डाउन, सेम साइड। होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। ब्रीथ आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, साइड में स्ट्रेट, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, आपका हाथ बाहें चेहरे से पीछे की ओर और साइड में स्ट्रेच को फील करें एंड कम बैक। ये आपके कमर को पतला करेगा, आपके लव हैंडल्स को कम करेगा। हाथ कान के पीछे की तरफ, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एल्बो को फोल्ड करेंगे तो नीचे की ओर आएंगे, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, होल्ड फॉर 3 काउंट। 1 2 3। कम बैक, रिपीट।
डीप ब्रीदिंग विदाउट। बैठे बैठे अपनी कमर को शेप देना और अपनी कमर को कम करना, इसके साथ ही कमर को लचीला भी बनाना, जो आपके कमर के दर्द को कम करेगा। लास्ट टाइम, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 and 3 and relax। शोल्डर रोटेशन। हम जितने भी योग में व्यायाम करते हैं वो सारे के सारे बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं। रिवर्स, कोई जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ वर्कआउट करने। चेक 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 चेक, माइक चेक चेक चेक। पीठ के बल लेटेंगे, फ्रेंचिश की तरफ, अपर एब्डोमेन के लिए अपर बॉडी अप एंड डाउन। हमारे व्यायाम बहुत आसान होते हैं लेकिन रिजल्ट 10 गुना टफ एक्सरसाइज के जितना ही हमारा रिजल्ट होता है। एड़ियां शरीर की तरफ, डीप इनहेल एक्सहेल, अंदर स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस, बटक्स को स्क्वीज, थाइज मसल को टाइटली होल्ड एंड अप एंड डाउन। अपने एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर पुल करके रखें, स्क्वीज करके रखें एंड अप एंड डाउन करें। कमर के निचले हिस्से को मैट के ऊपर प्रेस, अपने दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस, बटक्स को स्क्वीज, अपने दोनों थाइस को आपस में जोड़कर स्क्वीज एंड होल्ड। सारी ताकत अपने कमर के निचले हिस्से से लेकर कंधे तक लगाएं। गर्दन को ज्यादा परेशान ना करें, कंधे पर शोल्डर पे ताकत लगाते हुए ऊपर की तरफ उठें। उठने के दौरान अपने एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर पुल करके खींच के रखें एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करेंगे और पेट पर दबाएंगे। डीप इनहेल एक्सहेल, tummy under squeeze, nose to knee touch and नौकासन। पर्वत, पवन मुक्तासन एंड नौकासन, पवन मुक्तासन एंड नौकासन। Last two and last one. Relax, deep breathing, गहरी श्वास। अपने दोनों हाथ को साइड में एंड टोज अप एंड डाउन। ये लोअर एब्डोमेन के लिए करेंगे, इसे पिलाटे ब्रीदिंग या भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ। एक्सहेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को एंड स्कूप बनाएं, अपने एब्डोमिनल मसल से स्कूप बनाएं एंड लेग को लिफ्ट करें। जब पेट की मसल रिलैक्स होती है उस समय इनहेल एक्सहेल करें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। दोनों हाथ साइड में या नीचे। यदि इंटेंसिटी बढ़ानी है, जो ओल्ड स्टूडेंट है
चाहे तो हाथ गर्दन के नीचे, बहुत सिंपल वर्कआउट है लेकिन अमेजिंग है, बहुत इफेक्टिव है। लेट्स वेट। Inhale, exhale, tummy under squeeze, lower abdomen lift and hold. Focus for lower middle upper, तीनों abdomen and obliques and glutes and thighs. Legs fold. Deep inhale, exhale. Tummy under squeeze, legs straight, thighs muscle engage, buttock, glute squeeze, lower abdomen lift. Fold. Deep inhale, exhale. Tummy under squeeze, buttock squeeze, thighs muscle tightly hold, pointed toes, knees straight. Come back. Last three. Exhale, legs straight, buttock squeeze, abdominal muscle lift, squeeze, slightly hold, knees straight, pointed toes, leg fold. Deep inhale, exhale. Last two. Hold for 3 count. 1, 2, 3. Leg fold. Last one. Hold for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. Keep breathing. बहुत सिंपल था लेकिन बहुत इफेक्टिव था। यदि आप टमी को सही मसल को एंगेज करें, उसको पहचान लें और उसे यूज करें तो बहुत इफेक्टिव है। अब इसे आपकी सुविधा अनुसार स्पीड में रखेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल। सीधे पोजीशन में ज्यादा देर रखें, फोल्ड में कम सेकंड रखें। सीधे में कुछ ज्यादा समय रखें, फोल्ड को कम समय रखें। और अपने पैर को केवल फ्लोर से 2 से 3 इंच ही उठाना है, ज्यादा ऊपर नहीं रखना है। एंगल्स को बढ़ाना नहीं है। जमीन के जितना पास रखेंगे उतना ज्यादा फायदा। फाइव, 4, हर एक्सेल के साथ अपनी टमी को स्क्वीज एंड लिफ्ट रखें, घुटने को सीधा एंड पॉइंटेड टोस। लास्ट 2 एंड लास्ट 1 एंड रिलैक्स। इस व्यायाम को आराम से लेटे लेटे, जिनको सर्वाइकल एंड बैक प्रॉब्लम है आराम से कर सकते हैं। घुटने के नींव, जिनको नींव प्रॉब्लम है वे भी आराम से कर सकते थे। पेट को जो बेड पे लेटे हुए हैं, किसी परेशानी वश, जैसे अभी पता चला कुछ दिन पहले कि किसी एक पार्टिसिपेंट का ऑपरेशन हुआ है, वो बेड पर लेटी हैं, उनके घाव तो भर गए हैं, लेकिन ये वाला व्यायाम वो आराम से कर सकती हैं। यदि लोअर बॉडी में कोई परेशानी नहीं है तो अब अपने हाथ सेम रिपीट करेंगे, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है ये। आपके डाइजेशन सिस्टम को भी सही रखेगा। अपने बटक्स को एंड ग्लूट को स्क्वीज रखें, जब पैर सीधा रखें, पॉइंटेड टोज रखें। लोअर एब्डोमेन से उठा रहे हैं। आपका पेट का सबसे निचला हिस्सा जो कि लटका हुआ रहता है, फोकस करें, देखें कि क्या ये वही मसल है या वही हिस्सा है जो आपका लटका हुआ है, जो एंगेज हो रहा है। पैर को सीधा रखने पे कौन सी मसल एंगेज होती है, उस पर फोकस करें। जिस समय आप पैर को सीधा रखें उस समय पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। बटक्स को स्क्वीज रखें एंड रिलैक्स। सालों हो जाते हैं और लोग शिकायत करते हैं कि मेरा पेट कम नहीं हो रहा इतनी एक्सरसाइज के बाद भी। रीजन यही है कि क्योंकि सही टेक्निक नहीं पता है। अब हम करेंगे हाथ गर्दन के नीचे। इसमें अपर, मिडल, लोअर तीनों एब्डोमेन को यूज करेंगे। डीप इनहेल, क्रिस क्रॉस साइक्लिंग लेकिन स्लो, पिलाटे ब्रीदिंग। टमी अंदर स्क्वीज, 1, 2, opposite, criss cross cycling, slow criss cross cycling, slow criss cross cycling। ये आपका लोअर, मिडल, अपर तीनों ऑब्लिक्स, तीनों एब्डोमेन और साइड ऑब्लिक, इन सभी को एंगेज करता है। पेट में गर्मी को और हीट को फील करें
और खुश हो जाए, क्योंकि कैलोरी बर्निंग, पेट का चर्बी कम होने का शुरुआत हो चुका। हीट होते ही, जलन शुरू होते ही उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। हीट को मेंटेन रखें, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन और हीट आपकी चर्बी को यही गर्मी कम करेगी। और इस वर्कआउट को करें एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास, फिर से रिपीट करेंगे। क्रिस-क्रॉस साइक्लिंग, deep inhale, exhale, and crisscross cycling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Relax, deep breathing. अब आ जाएंगे पेट के बल, यानी कि भुजंगासन की तरफ। पीठ के बल हमारे हो गए व्यायाम, अब करेंगे हम पेट के बल। भुजंगासन के लिए भुजंगासन में आ जाएंगे। अब हम पेट के बल करेंगे। पॉइंटेड टोज, शोल्डर अप एंड डाउन। भुजंगासन 10 काउंट के लिए। और भस्त्रिका या पिलाटे ब्रीदिंग, भस्त्रिका ब्रीदिंग ज्यादा अच्छी है। अप एंड डाउन 10 काउंट। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। ये आपके लटकते हुए पेट के लिए, आपके कमर को लचीला बनाने के लिए, आपके हिप्स को भी शेप टोनिंग के लिए, आपके बाहों ट्राइसेप्स की टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए, आपके कंधों की मजबूती के लिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Relax, deep breathing. One more time, at least 10 count. Inhale up, exhale down. Focus करें अपने abdominal muscle पे, कंटिन्यू करते रहें। पेट के निचले हिस्से पर फील करें, बटक को स्क्वीज रखें, अपना रखें, पॉइंटेड टोज रखें। Relax, breathe in. नौकासन, नौकासन में आएंगे। 3 स्टेप वाला नौकासन करेंगे। बटक को स्क्वीज, घुटना बिल्कुल सीधा, थाइस मसल स्क्वीज, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड स्क्वीज, कंधों को आगे खींचते हुए सीधा। आपके पेल्विक एरिया को भी स्क्वीज करें, वेजाइनल मसल को स्क्वीज करें, जो कि आपके ब्लैडर को लीक होने से बचाएगा। डीप इनहेल, एक्सहेल, tummy अंदर स्क्वीज एंड होल्ड। 1, 2, 3 and 5. 1, 2, 3. Back, finger hold and lock, elbow straight. 1, 2, 3. Side. 1, 2, 3. Front. 1, 2, 3. And relax. Keep breathing. Repeat करेंगे for 5 count.
लेकिन अपने वेजाइनल मसल को स्क्वीज करके रखें। यह आपके सेक्सुअल डिजायर को कम नहीं होने देगा, मेनोपॉज के दौरान प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्मोन को बैलेंस रखेगा, साथ ही पेट या हिप्स की चर्बी को भी कम करेगा। दोनों हाथ आगे की ओर, पॉइंटेड टोज, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3। हाथ दोनों साइड में, अपने बटक को अंदर की ओर स्क्वीज करें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, पेल्विक बोन को प्रेस करें, नी को स्ट्रेट रखें, पॉइंटेड टोज रखें, पीछे हाथ को लॉक, एल्बो स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, साइड 5 काउंट, 1 2 3 4 5, for 5 count, 1 2 3 4 and 5. Let's keep breathing. भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करते हुए। वज्रासन, घुटने के बल आना है और अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। प्राणायाम करेंगे। क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, कल सुबह जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिनको हेल्थ इश्यूज है और जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, कल सुबह 8 बजे उनका सेशन है। वे लोग 8 o'clock कल सुबह अपनी परेशानियों को लेके, कल उनकी हेल्थ इश्यूज पर डिस्कशन होगा, उसे मिस ना करें। पद्मासन लगाएं, अनुलोम विलोम की तैयारी। जिनको पद्मासन आता है वो जरूर लगाएं, जिनको नहीं आता वो सीख लें, और जिनको घुटने का प्रॉब्लम है वे लोग सुखासन लगाएं। अपने दोनों हथेली को घुटने पे रखें जिससे कि आसानी हो। पीठ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, अनुलोम विलोम। अंगूठे से यदि आप राइट से लिखते हैं तो राइट हैंड यूज करें, यदि आप लेफ्ट से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड यूज करें। मैं राइट हैंड यूज करती हूँ, तो अंगूठे से एक नाक को प्रेस करना है और खुली हुई नाक से इनहेल करना है। कुछ सेकेंड ब्रीथ होल्ड, दोनों नाक बंद, फिर ऑपोजिट दूसरा नाक और एक्सेल। जिससे आपने एक्सेल किया उसी से इनहेल, ब्रीथ होल्ड, ऑपोजिट नोज से एक्सेल, सेम नोज से इनहेल, सेंटर में ब्रीथ होल्ड, दोनों नाक बंद, एंड ऑपोजिट नोज से एक्सेल। ये प्रक्रिया करते रहिए। कपालभाति, एक्सेल और लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। वो छूटेगा नहीं है, केवल आपको पुल करने के लिए एफर्ट करना है। थोड़ा सा इनहेल नेचुरल होगा, अपने आप होगा। इनहेल करके पेट को फुलाना नहीं है, बल्कि आपको एक्सहेल के लिए एफर्ट करते हुए एब्डोमेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते रहेंगे इस तरीके से। वो छूटता अपने आप है। इनहेल जोर से नहीं करना है, आपको जोर से केवल एक्सहेल करना है।
इनहेल ऑटोमेटिक नेचुरल थोड़ा सा होगा। रिपीट करेंगे। भस्त्रिका, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ 3 टाइम। एक्सेल करने के बाद ब्रीथ को रोक देना है, श्वासों को बाहर छोड़ के होल्ड, और फिर पेट को अंदर की ओर पुल करना है। लिफ्ट करेंगे, फिर वो छूटेगा, फिर लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सेल 3 टाइम। एक्सेल, अपनी श्वासों को रोक लेना है, बाहर ही छोड़ के पेट खाली हो जाएगा, और फिर पेट को अंदर की ओर पुल करेंगे। सपोर्ट देंगे अपने कंधे को। जब आपका ब्रीथ टूटता है और मुश्किल हो जाता है करना, तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल। अपने हाथों को अपने घुटने पर रखें, अपने घुटनों को पकड़ लें। एक्सेल, ब्रीथ होल्ड। अपने हथेलियों को घुटने पर रखें, अपने खुद को होल्ड करें। हाथों को घुटने पे रखना जरूरी है, तब आपका एब्डोमिनल एरिया सही पकड़ में आएगा। रिपीट। एक्सेल, ब्रीथ होल्ड, और पेट को अंदर की ओर पुल करेंगे। वो छूटेगा बार बार, आप उसको बार बार अंदर की ओर पुल करेंगे। यदि पीरियड्स है तो नहीं करना है, पीरियड्स के दौरान आपको ये नहीं करना है। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। सुदर्शन क्रिया, इनहेल करेंगे तो हाथ ऊपर की ओर पुल करेंगे, इनहेल। एक्सेल करेंगे तो हाथ झटके से नीचे की ओर, एल्बो आपके साइड में टकराएंगे। पीठ को सीधा रखें। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन का प्रॉब्लम है, वे लोग इसे केवल 5 to 6 टाइम करें। इसको हम 20-20 के 2 सेट करेंगे। जिनको नेक का प्रॉब्लम है या शोल्डर का प्रॉब्लम है, वे लोग केवल 5 to 6 काउंट ही करें, और 2 बार रिपीट करेंगे। बाकी सभी 20 टाइम 2 टाइम। शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सेल। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग, और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन को फील करेंगे। रिपीट सेकेंड एंड लास्ट टाइम। बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग, और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन को फील करते हुए आंखें बंद और शरीर ढीला। भ्रामरी, ओम की ध्वनि 3 टाइम। अब बंद करेंगे।
अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे। हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर, आंखें खोलकर अपनी हथेली को देखेंगे। फिर से हथेली स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ा सा ऑपोजिट। दोनों हाथ ऊपर की तरफ एंड स्विच। दोनों हाथ सेंटर में इन ऑपोजिट साइड एंड स्विच। एक तरफ हल्का सा पुल करना है। पीठ को सीधा रखेंगे, कंधे को सीधा रखेंगे, केवल गर्दन को हल्का सा स्ट्रेच फील करेंगे, हल्का सा स्ट्रेच एंड रिलैक्स। अपने पैरों को सीधा, फिंगर को ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज बैक, पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड सर्कल। इसे करते हुए अपने घुटने को सीधा रखें, थाइस मसल टाइट रखें, लिफ्ट करें अपने थाइस को, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें एंड पॉइंटेड टोज एंड डॉर्सिफ्लेक्शन एंड स्लो रोटेशन। ये आपके घुटनों के, पैरों के दर्द को ठीक करने में मदद करेगा। वेरिकोस वेन, उसके साथ ही कमर के दर्द को भी कम करने में मदद करेगा। शवासन में लेट जाएंगे, पीठ के बल। शवासन का समय हो गया। 2 से 3 मिनट का रेस्ट करेंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। आपको शवासन में सुला के और फिर मैं आपसे इजाजत लूंगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शवासन में लेट जाइए। जब उठने का मन करेगा 2 से 5 मिनट के भीतर आप लोग उठ जाना, सोते ना रह जाना, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद योग करने के बाद घंटों तक सोना नहीं होता, कुछ मिनट की योग निद्रा तो ठीक है, ज्यादा देर का रेस्ट ठीक नहीं है। इसलिए पहले शरीर को ढीला छोड़ें, योग निद्रा में जाएंगे। आज अपने पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने काफ मसल को रिलैक्स करेंगे और घुटनों को रिलैक्स करेंगे। आज योग निद्रा में जाएंगे, इसीलिए आप अपने शरीर के एक एक हिस्से को, इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए ढीला करते चलें। आपके पैरों की उंगलियां तलवे, आपके काफ मसल, नीज एंड थाइस, इनको रिलैक्स कर दें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पेल्विक एरिया यानी कि वेजाइनल एरिया, पेल्विक एरिया, उसे रिलैक्स करें। नाभि तक के पेट को रिलैक्स करें। हिप्स को और कमर को ढीला छोड़ें। नाभि से ऊपर के पेट को रिलैक्स करें और पीठ को रिलैक्स करें। दोनों शोल्डर और दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। आपके कंधे, आपके एल्बोज, दोनों हाथों की रिस्ट, दोनों हाथों का अंगूठा और उंगलियां बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरी पीठ को रिलैक्स करें, नीचे हिप्स, उसके ऊपर कमर और पीठ, आपका स्पाइन और स्पाइन के दोनों तरफ, पीठ के एंड तक रिलैक्स करें। ऊपर गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें, पीछे का गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें। चेहरे को ढीला छोड़ें। चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए चेहरे की मसल को रिलैक्स करें। चिन, होंठ, दांत और जीभ ढीला कर दें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज और माथा रिलैक्स करें। और कानों के आसपास का हिस्सा, कान के ऊपर, कान के पीछे और कान के नीचे के हिस्से को ढीला छोड़ें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें। अब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है और योग निद्रा में जाने के लिए बहुत अच्छा सा कुछ विचार करें। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जगह को विजुअलाइज करें या कोई ऐसी इच्छाएं जो आप पूरी होते हुए देखना चाहते हैं, उसे विजुअलाइज करते रहें और कॉन्शियस होके विचार करें। ये भी पॉजिटिव चीजें देखें, पॉजिटिव चीजें, बिहेवियर
पॉजिटिव रखें और विचार करते करते योग निद्रा में डूब जाएं।